जी नाज़रीन, खुशामदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से एमपीए यूसुफ बलोच साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी सर, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। पीपल्स पीटीआई सॉरी मुत्तहदा कौम पाकिस्तान के एक और एमपी हमें ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। शायद कोई एमरजेंसी होगी या फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया बेसिकली, तो हमें लगा कि शायद कोई एमरजेंसी हो हो चुकी है सकता है इमरजेंसी हो या फिर सकती है। आपका सुन के नहीं है। खैर, जमात इस्लामी का नवा रोज़ है, वो धरने पे बैठे हुए हैं। उनके मुतालबात जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट पूरे नहीं कर पा रही है। आज आपके सीनियर क़यादत, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत जो है, उनके पूरा वफ्द आप लोगों का जमात इस्लामी से मुलाकात करेगा। जी क्या उनके मुतालबात जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी शुरू से ही जमहूरियत पे अमल पैरा है। हमारी पार्टी ही जमहूरियत के नाम पे बनी है और आवाम के हुकूक के लिए बनी है। तो जमहूरियत का जो एक हुस्न अखलाक है उसमें ये भी शामिल है कि आप अपनी तमाम मुखालिफ पार्टीज़ को भी साथ लेके बैठेंगे। उसी तर्ज पे अमल पैरा होकर हमारे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर नासिर शाह साहब ने इस बिल को लाने से पहले सारी जमातों को दावत दी। पीपल्स पार्टी की तरफ से दावत दी गई कि आएँ, इस बिल को जब आ रहा है तो उस पर बैठ के बात की जाए, मशावरत की जाए। और ये मुशावरत से बिल लाना चाहिए था, जिसमें कुछ पार्टीज़ ने शमूलियत भी उस मीटिंग को अटेंड भी किया और उनमें उन्होंने अपनी कुछ रीज़न्स दिए जो बिल में शामिल किए गए। ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारी पार्टीज़ ने शामिल होना भी मुनासिब नहीं समझा उस मीटिंग में जो आप और वो लोगों ने आए ही नहीं। इनविटेशन दिया था जी, उनको, ये बिल से पहले बिल की से बात? पहले की बात है। ठीक है। खैर, जब बिल पेश हुआ और बिल पेश करके जल्दी उसको अप्रूवल कराने का मकसद ही ये था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया था कि 31 दिसंबर से पहले पहले अगर आप लोगों ने बिल अप्रूवल नहीं कराया तो 2013 के हिसाब से वो बलदियाती इलेक्शन करवाएं, जिसकी वजह से एक जल्दी सेशन बुलाया गया और उसमें मंजूरी दी थी। और उसमें आपने देखा कि हमारे स्पीकर साहब ने अपोजिशन जमातों को भी बोला कि आपको वक्त दिया जाएगा बात करने का, लेकिन वो उन्होंने बात तो करनी थी नहीं थी क्योंकि उनके पास कोई मौक़िफ़ नहीं था। सिर्फ एक शोर शराबा कि पीपल्स पार्टी कोई बिल ले आई और अच्छा बिल लाई है जिसको उन लोगों ने मुखालफत करनी है। उसी मुखालफत के तहत इन लोगों ने शोर शराबा किया और सेशन से वॉकआउट कर लिया। सही। अब जमात इस्लामी धरने पे जो बैठी हुई है और जो उनके शुरू से मुतालबात रहे थे, जिनमें मेन मुतालबा ये था कि मेयर कराची जो इलेक्ट होगा वो एक बिल में पॉइंट था कि वो बगैर कोई भी हो सकता है, मतलब चाहे वो इलेक्शन लड़ा हो या ना लड़ा हो, किसी को भी आप मेयर बना सकते हैं। उस शक पे एतराज़ था, हालांकि इनका नेमतुल्लाह खान खुद उस शक की बुनियाद पे आया था, सही। लेकिन खैर उनके एतराज़ की वजह से हम लोगों ने वो शक वो जो निकाल आप दिया। लोगों ने हिडन वोटिंग का जो एक वो नहीं, था। एक ये था कि कोई भी शख्स मेयर बन सकता है ठीक है, ओके, वो विदाउट अलग था, हाँ। इलेक्शन। अच्छा अच्छा। बाकी इलेक्शन से होगा, लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है उसमें वो हिस्सा ना ले तो वो बन सकता है, लेकिन वो शक हमने ख़त्म कर दिया। दूसरा, जो सीक्रेट बैलेटिंग की आप बात कर रही हैं, ये कानून में मौजूद है। कोई भी इलेक्शन अगर आपने अभी तक देखे होंगे, उनका जितने भी मेयर या चेयरमैन या अभी हालिया कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, मेरे मलिर कैंट में भी इलेक्शन हुआ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। वो भी सीक्रेट बैलेटिंग पे है, क्योंकि ये कानून में मौजूद है। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी इनके एतराज़ की वजह से हमने वो शक भी ख़त्म कर दी कि सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होगी। सॉरी, हाँ, सीक्रेट बैलेटिंग, ओके। जी, और वो ख़त्म हो गई। ये इनका मुतालबा था, वो भी हम लोगों ने ख़त्म कर दी। उसके अलावा इन लोगों ने मेरे ख्याल से दूध के रेट्स और उसके हिसाब से भी एक पॉइंट दिया था कि ये भी इख्तियार जो है वो चेयरमैन कौंसलर्स वगैरह नाजमीन को दिया जाए, वो इख्तियार भी दिया गया। अब सिर्फ एक जो इनका एतराज़ है वो ये कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ जो हम नहीं मान रहे कि ये चीज़ भी नाज़मीन के मातहत होनी चाहिए। सही। लेकिन नहीं, आप नाज़मीन का अगर यूसी लेवल का फ़ंड अगर आप देखें तो उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो स्कूल और हेल्थ भी साथ में चला सके। इसीलिए सिंध गवर्नमेंट ने उनको हैंड ओवर किया ताकि उनको फंडिंग भी हो सके और वो बेहतर तरीके से चल सके। ठीक है जी, लेकिन यूसुफ साहब, आज जो आपका वफ्द जा रहा है उनसे मुलाकात करने के लिए जमात इस्लामी के जी प्रोटेस्ट में, तो आप समझते हैं कि ये जो इनका तहफ़्फ़ुज़ात है, जो दो तीन आप बता रहे थे कि उसमें वो तहफ़्फ़ुज़ात मतलब उनको हैं, तो जी क्या जी। वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं आज की मुलाकात के बाद? देखिए, आज की मुलाकात होगी उसमें बैठ के कोई बीच के ही रास्ते निकलेंगे जिसमें विन विन सिचुएशन होगी। हम पीपल्स पार्टी वाले नहीं चाहेंगे कि हमारी आवाम सफ़र करे किसी भी एहतजाज के तहत। और ये जमात इस्लामी को मैं एक वेल डिसिप्लिन पार्टी समझता था, लेकिन आज के ये धरने दे के बैठे हैं वो भी असेंबली में, जिस असेंबली से आपका पाकिस्तान बना। सिंध असेंबली ही वो पहली असेंबली थी जिसने करारदाद पाकिस्तान को मंजूर किया। उस
असेंबली में ये लोग बैठ के गाय बकरियां लेके आ रहे हैं। अब ये तरीका तो नहीं है कि एक सियासी जमात का एहतजाज आप लोगों का जमहूरी हक है, जी जी। लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप किसी मुकद्दस ऐवान के तकद्दुस को पामाल करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अगर ये जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात आप लोग दूर कर देते हैं, लेकिन जो दीगर और जमात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात कैसे पूरे करेंगे? कि उसमें जीडीए है, मुत्तहदा है, पीटीआई है और बाकी जो जमातें हैं, पीएसपी भी अब आ चुकी है उसमें। काफ़ी और भी जमातें हैं आपको पता है, छोटी छोटी काफ़ी सारी जमातें बन चुकी हैं और भी। तो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात कैसे पूरे करेंगे? अगर इनकी आप मुतालबात पूरे कर देते हैं तो उनके मुतालबात कैसे पूरे करेंगे? फिर आपको सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। नहीं, दोबारा से रिवाइज करनी नहीं पड़ेंगी। मैंने आपको शुरू में ही अर्ज़ किया, पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी पे यकीन करती है, जमहूरियत पे, और वो सब अपने अपोजिशन जमातों की बात सुनने के लिए तैयार है। लेकिन जायज़ बात, ठीक है। अगर उसमें आवाम का फ़ायदा होगा वो हम मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। शायद देखिए, अकले कुल कोई भी नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक सियासी जमात है और इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, लेकिन कुछ गुंजाइशें उनके भी बिल्स हमारे बिल्स में भी हो सकती हैं जो हम मशावरत से शायद वो उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ एक पार्टी के लिए मखसूस कि जमात इस्लामी को फ़ायदा है या एमक्यूएम को फ़ायदा है या पीटीआई को फ़ायदा, तो वो चीज़ हम नहीं मानेंगे। क्योंकि आगे जाके मतलब जो ज़राए से हमें इत्तलात मिलती हैं कि आगे जाके ये जो जमातें इकट्ठी होके बड़ा कोई एहतजाज करने जा रही हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इस नया बल्दियाती बिल के खिलाफ जो जी। तरमीम की गई है उसके खिलाफ जो है बड़ा एहतजाज जो है करने जा रही है, जो कि अभी भी जो है अंदरून सिंध में और कराची की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इनके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ इस चीज़ को टैकल करने के लिए कि बिलावल साहब ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया उसको काउंटर करने के लिए ये लोग हर ज़िले में छोटे मोटे एहतजाज करते आएंगे। लेकिन आवाम समझ चुकी है कि कौन आवाम के लिए एहतजाज कर रहा है, लॉन्ग मार्च कर रहा है, और कौन अपनी ज़ाती मफाद अपने पार्टी के मफाद के लिए कर रहा है। तो इंशाअल्लाह आवाम इनका बिल्कुल भी साथ नहीं देगी। और आप देखेंगे कि लॉन्ग मार्च जो बिलावल साहब ने जिसका ऐलान किया है महंगाई के ख़िलाफ़, इस नायल हुकूमत के ख़िलाफ़, तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन लॉन्ग मार्च होगा और ये सही ये लॉन्ग मार्च का अख्ताम होगा। आप इस गवर्नमेंट को जाते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। पीटीआई की जी गवर्नमेंट को जी, जाते हुए देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल मुतमईन है इस चीज़ मैं से भी कि वो 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल नहीं करेंगे अपने। नहीं नहीं, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। ठीक है। अब बात करने की गुंजाइश नहीं बची। ठीक आप है। ख़ुद भी मुतासरीन में ही शामिल होंगे क्योंकि आप भी इसी कराची शहर, इसी पाकिस्तान की शहरी हैं, और आप भी रोज़मर्रा की चीज़ें लेती होंगी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बिल्कुल, मुझे कितना बहुत फ़र्क अच्छे से आता अंदाज़ा है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तो गैस का है, क्योंकि जब हमारे घर में गैस नहीं आती तो मुझे बहुत जो है मतलब है। तकलीफ होती है, बिल्कुल ज़ाहिर सी होती है, बात है। ये भी बिल्कुल एक होती आपको टॉर्चर होता है है जब जी। आप सुबह उठते हैं, अगर आपको कॉफ़ी या चाय पीने का दिल करता है और आप उस वक्त आपको वो चीज़ ना मिले तो ना ये मिले, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगती है, बिल्कुल वैसे इतनी फ्रस्ट्रेशन उसके बाद शो करना होता है। तो आपका माइंड आपको बिल्कुल रिलैक्स चाहिए होता है। रिलैक्स चाहिए तो होता और उससे पहले ही जब सारी चीज़ें नहीं मिलती तो आप बहुत ज़्यादा वो अजीब सा है, बिल्कुल। फील कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, जो दफातर जाने वाले लोग हैं पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला। उनका भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बिल्कुल जैसे आपके प्रोग्राम में पहले ही मैंने कहा था कि इन्होंने जो एलपीजी की सप्लाई है वो बहुत कम मंगवाई। हालांकि पाकिस्तान की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पीपल्स पार्टी ने एक वक्त में ज़्यादा मंगाई, हम लोगों ने कम मंगवाई। अब पीपल्स पार्टी के दौर को भी आपने देखा है, लेकिन सर उसमें पीटीआई कहती है कि वो ये यहाँ पे जो सिंध में जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी जिम्मेदार जो है पीपल्स पार्टी है। अभी मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान से एमपीए जलानी साहब, जो कि हमारे पास स्टूडियो में तशरीफ ला रहे थे। अब वो हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद है। जी जलानी साहब, खैरियत से हैं? क्या हो गया था, आप आए नहीं आज? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। ये कोई मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैंने इन्फॉर्म किया कि मैं जो है वो अर्जेंटली एक मीटिंग आ गई थी तो मैं नहीं आ सका। ओके, जी, तो ये ठीक है जी। मेरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, कल और इससे पहले भी जो है काफ़ी सियासी जमातें एमक्यूएम के मरकज़ आ चुकी है। कल आप लोगों ने 4 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें क्या आप लोगों के मुतालबात थे, वो क्या था? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को वाज़ी कीजिए। देखें, इस वक्त एमक्यूएम का सिर्फ एक ही जो है एजेंडा है और वो है ये जो बल्दियाती बिल पीपल्स पार्टी लेकर आई है इसके खिलाफ जो है आवाम को इकट्ठा करना। और जिस तरीके से आवाम के अंदर भी जो है शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है कि पूरे कराची से जो मेयर के और जो नीचे काउंसलर थे, जो चेयरमैन बनेंगे, जो नाजिम बनेंगे, जो डिप्टी मेयर बनेगा, उन तमाम के इख्तियारात उन्होंने जो है वो सल्ब किए हैं और इनको जो है सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया। कराची की हॉस्पिटल जो है जो केएमसी चलाती थी वो जो है सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिए। कॉलेजेस आप जो है सिंध गवर्नमेंट के हैंड ओवर ले गए।
केएमसी के स्कूल्स आप ले गए, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ले गए, एनआईसीवीडी की बातें आप कर, जब सब कुछ आपने जो है वो सिंध गवर्नमेंट की हैंड ओवर करना है तो फिर बाकी डिपार्टमेंट को खत्म कर दें। ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर एमकेएम जो है तमाम जमातों से मशावरत कर रही है। ठीक है। इस पे जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वैसे जाजी मुजाहरा भी देखेंगे और बाकी जो सूरत हाल है इंशाल्लाह वो भी। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पे और वाज़ेह करनी है, जो मुतालबात जमात इस्लामी के हैं, क्या वही मुतालबात आप लोगों के? क्योंकि अगर जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात पूरे हो जाते तो आप लोगों की भी सेम वही मुतालबात है। अगर जमात इस्लामी वो तहफ़्फ़ुज़ात पूरे करवा लेती है तो क्या ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा या फिर इसको आप लोग अपने तरीके से जारी रखेंगे? देखिए, जमात इस्लामी का भी वही एजेंडा है जो तमाम जमातों का है। एमकेएम ने जब अपनी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो उसमें हमारे साथ जो है 27 जमातें ऐसी थी कराची की जिन्होंने हमारे साथ देने का जो है इजहार किया था, हमारे साथ खड़े होने पे उनमें जो है वो तैयार थे। और ये वाहिद जमात इस्लामी है जो कभी किसी के साथ मिलके किसी एजेंडे में काम नहीं करती। इसका अपना एक एजेंडा होता है, सिर्फ अपने आप को जिंदा रखना। और किसी एजेंडे पर वो जिंदा है कि उन्होंने किसी के साथ नहीं देना, किसी के साथ खड़ा नहीं होना, किसी को अपने साथ खड़ा नहीं होने देना और अकेले ही जो है वो तमाम चीजें करना है। तो कराची इतना बड़ा है, उसको अकेले कोई भी अगर बोलता है कि मैं इसको ये तमाम मसाइल को हल करने के लिए मैदान में आऊंगा और कामयाब हो जाऊंगा, तो ऐसा नामुमकिन है। ठीक है जी, आप हमारे से टेलीफोन कॉल पे रुकिएगा। यूसुफ बलोच साहब, जलानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी जी। जलाली साहब के लिए भी वही बात जो मैं पहले आपको कह चुका हूँ, रिपीट करूँगा कि जितनी इनको खदशात थे वो तकरीबन दूर हो चुके हैं। सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है कि फंडिंग का इशू है और वो नहीं चला सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट के पास इतनी फंडिंग नहीं होती यूसीज में कि वो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चला सकें। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का नाम ले रहे हैं तो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का नाम अभी इतना वो नहीं है कि कोई बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी है, लेकिन एनआईसीवीडी की मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देती है। तो उसी तर्ज पे हम लोगों ने ये हॉस्पिटल सिंध गवर्नमेंट ने हैंड ओवर लेने हैं कि उनको इंटरनेशनली तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया जा सके और वो उस लेवल की आपको फैसिलिटीज़ दे सके जो एक आवाम की ज़रूरत के मुताबिक हो। इसीलिए सिंध गवर्नमेंट ने उनको हैंड ओवर करने के लिए लिखा है। ठीक है जी, जलानी साहब। हेलो जी जी। इनको पूरी तरीके से जो है सूरत हाल का अंदाजा नहीं है। एनआईसीडी इसके बाद भी जो है पहले भी जो है इदारे चला रहे थे और जो चला रहा था इनको पता होना चाहिए। अब्बासी शहीद अस्पताल आज से 4 साल पहले था, 1 साल पहले था, जब मेयर कराची मौजूद थे तो वो चल रहा था और उसका तमाम जो है तमाम चीजें जो है वो केएमसी जो है कराची जो है और मेयर कराची जो है वो देते थे, तो वो चल रहा था ना। जी जी। तो अब इनके कौन सा ऐसा अचानक आ गया कि जी सारे बजट कम हो गए। 225 अरब रुपए के बजट से उठा के आप 1400 अरब रुपए के बजट पे पूरे सिंध को ले गए और फिर भी आप ये रो रहे हैं कि आप केएमसी को फंड नहीं देना, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने करना है जो कुछ करना है। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर एमकेएम कभी भी जो है वो ये काम इनको नहीं करने देगी इंशाल्लाह। और जो फैसले हमने कोर्ट में करने थे, जो फैसले हमने असम्बलियों में करने थे, जो सेनेट में करने थे, वहां पे किसी भी किस्म की सुनवाई, क्योंकि डेफिनेटली ये जो है मेजोरिटी में है, गवर्नमेंट इनकी है, तो ये वहाँ नहीं होने दे रहे। तो इंशाल्लाह वो फैसले रोड पर भी होंगे और तमाम चीजें जो है लोगों के सामने भी आएंगी। ठीक है जी। कॉल पे रुकिएगा यूसुफ साहब। अभी इससे पहले हमारे साथ बीपर पे मौजूद है नुसरत सैर अब्बासी जो जीडीएस से है एमपीएफ। उनका कहना ये है कि सिंध गवर्नमेंट से अंदरूनी सिंध में तो अपनी एक यूसी नहीं संभाल सकी है। ये 203 से 253 यूसी जो है बनाई जा रही हैं, उसके बाद जो है टाउन जो है 26 टाउन पे किया जा रहा है, तो वो किस तरह से मैनेज किया जाएगा इनसे? नहीं, मैं शुरू में भी आपको यही बात कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी पे तनकीद करना हर कोई अपना मेरे ख्याल से फ़र्ज़ समझता है। वही फ़र्ज़ नुसरत सैर अब्बासी ने भी ये पूरा किया अपना फ़र्ज़। और अगर आप संभालने की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने पूरा सिंध संभाला हुआ है। और ये बात नहीं है कि हमसे नहीं संभलेगा। हम जैसे अभी तक आप देख रही हैं कि जो जो सूरत हाल हुई वो पीपल्स पार्टी ने उसको अच्छे तरीके से निपटाया और उसको कवर किया। लेकिन इन लोगों की जो शुरू से ही एक ऑपोजिशन की आदत रही कि तनकीद तो पीपल्स पार्टी चाहे अच्छा काम कर, बुरा तो करती नहीं, लेकिन जब कोई अच्छा काम भी करती है पीपल्स पार्टी तो उस पर तनकीद इनको लाजमी करनी है और ये फ़र्ज़ है उनका, तो भले वो अपना फ़र्ज़ पूरा करें। मैं इस पर यही कहूँगा कि एक आदत सी हो गई है कि पीपल्स पार्टी पे तनकीद किसी भी चीज़ पे हो, वो पीपल्स पार्टी को
मतलब फेस उसको करना है पीपल्स पार्टी अच्छा, में। महंगाई की जिम्मेदार जी जी पीपल्स हम लोग हर पार्टी चीज़ है, के गैस जिम्मेदार। की लोड शेडिंग की बिल्कुल जिम्मेदार बिल्कुल पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं नहीं, हर दोनों चीज़ लोग की जिम्मेदार है समझ रही बकौल अपोजिशन के। अच्छा जी। और हम लोग इसको खुशी से खुश उसलूबी से उनको जवाब देना चाहेंगे कि भाई पहले आप लोग उस चीज़ को देखें, उसको समझें, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी पे उंगली उठाएं। ठीक है जी। जलानी साहब, बारिश के बाद किस तरह से देखिए आपने सूरत हाल कराची शहर की? देखिए, ये एक अलग सब्जेक्ट हो गया। मैं भी बात करूंगा जो मेरे भाई बात कर रहे थे। जी जी। पीपल्स नहीं, आप पार्टी उसका जवाब दे दीजिएगा, पहले जो मेरा सवाल है फिर उसका आप जवाब देने के बाद उस पर भी आप आ जाइएगा। बारिश के बाद की जो सूरत हाल है, मैं उस पर कमेंट करने से बेहतर ये समझूंगा कि अगर आप अपने कैमरामैन को भेजें और गोडाउन चौरंगी कोरंगी का जो एरिया है, कोरंगी टाउन का, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की एक सब डिवीजन है, गोडाउन चौरंगी से लेके और बिलाल चौरंगी तक का सिर्फ एरिया देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ पे कितनी बारिश हुई थी और अभी तक कितना पानी जो है वो रोडों पर मौजूद है। ठीक। कोई गली कोई मैदान मुझे ऐसा बता दें कि जहाँ पे बारिश का अगर सिर्फ मेन रोड को आप क्लियर करके बोलेंगे जी सब क्लियर है, तो वो जो है वो मुनासिब सी बात नहीं है। और तमाम जो है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है वो बारिश की वजह से तमाम नाले उबल रहे हैं और 3-3 4-4 घंटे जो है वो जब से बारिश हुई है ट्रैफिक जो है वो जाम होने की सूरत हाल यहाँ पे मौजूद है। अच्छा। तो अब इससे अगर आप पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो ये सारी चीजें करके भी और 209 यूसी से बढ़ाकर 233 यूसी करके भी शहर कराची पर कब्जा कर लेगी, 253 यूसीस। 233 मेरे पास नॉलेज में है, हो सकता है 253 हो। मेरे पास जो है कल की गजट के हिसाब से कि 209 यूसी थी कराची की। 203 यूसीस थी, 203 से 253 पे आ गए हैं। नहीं, 233 पर आए हैं जो मेरे पास इतला है। अब आपके पास जो सही इतला होगी तो वो तो और बढ़ गई। ठीक है। और जब इतनी बढ़ गई है तो इसके बाद इनसे ये जो पहले सिस्टम था वो नहीं संभल रहा था। ठीक है, सही। सिर्फ सिंध के अंदर जो है वो 4000 स्कूल गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, जिनमें टीचरों की सैलरी भी ली जा रही है, जिनमें जो है सारी चीजें की जा रही हैं, तो स्कूल बंद है। वो तो इन लोगों से संभल नहीं रहे। और ये कराची के स्कूल बंद करके केएमसी से लेके जो केएमसी चला रही थी जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे उनको जो है वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ कराची पे कब्जा करने का इनका एजेंडा है। इसके अलावा इनको इस शहर की तरक्की से, इस शहर की डेवलपमेंट से किसी किस्म का कोई गर्व नहीं है। ठीक है जी। जलानी साहब कहते हैं कि आप लोगों को मतलब पीपल्स पार्टी को कराची शहर से कोई गर्ज नहीं है, मतलब ये आप नहीं वो क्या आपने कोट सही समझा नहीं मेरे ख्याल से। वो कह रहे हैं कि हम कब्जा करना चाह रहे हैं। तो भाई हम भी उतना ही हक रखते हैं इस कराची शहर पे जितना आप रखते हैं। हम लोग भी मालिकों में शामिल हैं। जो आप पार्टीशन के बाद आप लोग भी हमारे भाई मालिक हैं, उसी तरह हम लोग भी मालिक हैं। हमें कब्जे की ज़रूरत नहीं है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगाना तो बिल्कुल ही नामुनासिब है कि वो कराची पे कब्जा करना है। कराची हमारे सूबे का दारुल हुकूमत है और हमारे सूबे सिंध का हिस्सा है, जिसमें हम भी बसते हैं, जिसमें आप भी बसते हैं। तो ये कब्जे वाली, ये लसानियत वाली बात तो आप लोग शुरू से करते हैं। मेहरबानी करके ये ना किया करें। अभी आपके ही तर्ज अमल पे पैराव के जमात इस्लामी वाले भी इसी चाल पे चल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग अपने अवाम के साथ ख़राब कर रहे हो जो आपके वोटर्स हैं। हम उर्दू स्पीकिंग सारे हमारे भाई हैं और हम नहीं कोई लसानियत फैलाना चाह रहे, ना ही हम कोई कब्जा करना चाह रहे। ये जो बैनर्स लगे थे कराची शहर में कि अंदरून सिंध से आके लोग यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तो अंदरून सिंध भी आप लोगों का ही हिस्सा है, वो भी आप ही लोगों का सूबा है। तो खुदारा इस चीज़ को उस तरह ही लें और लसानियत ना फैलाएं। तो मेरे ख्याल से आपकी अपनी पार्टी के लिए बेहतर होगा। अवाम तो वैसे ही अवाम के लिए बहुत ही मुफीद होगा कि अगर आप लोग लसानियत से हट जाए। ठीक है। जलानी साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी जलानी साहब। मैं इनसे पूछ रहा था अपने भाई से कि लसानियत की बात जो है वो की किसने? आप अभी बोल रहे हैं कि आप कब्जा करना चाह रहे हो कराची में। मेरे भाई, तो कराची हमारा है भाई, हम क्यों कब्जा करेंगे? हम लोग तो मालिक हैं। अर्बन और रूरल में इस सूबे सिंध को डिवाइड करने वाले कौन थे? एमकेएम ने डिवाइड करा, पीपल्स पार्टी ने डिवाइड किया, कोटा सिस्टम के नाम पे डिवाइड किया, एजुकेशन में सिस्टम के नाम पे आपने डिवाइड किया। आज आपके पास कराची में जो है कौन सा मुझे बता दें कि मिनिस्टर आपने कराची से लिया हुआ है जिसको आप सईद गनी है, मुर्तज़ा वहाब है, दे रहे हैं? सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, शैला रजा और गिनवाऊं? नहीं, ये तो पीपल्स पार्टी के लोग हैं ना मेरे भाई। स्पेशल असिस्टेंट मैं आपको कितने गिनवा दूं कराची से? हेलो हेलो। जी जी जलानी साहब, आपका आवाज आ रही है यूसुफ साहब की?
जी अब आई है आवाज जी मेरी जी आ जी, रही है। वो कह रहे हैं शाला रजा है, मुर्तजा वहाब है, सईद गनी साहब है, जिनका ताल्लुक कराची से है और वो पीपल्स पार्टी में। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने गुज़श्ता 15 साल में शहर कराची का बेड़ा गर्क करा है ना, जिनको कराची से कोई दिलचस्पी नहीं है, जिनका कराची से कोई लेन देन नहीं है मेरे भाई। सईद गनी साहब का करेक्टर आप भी जानते हैं। मुर्तजा वहाब को अभी जो है वो अलिफ बे का नहीं पता, आपने उनको पूरी जो है वो बढ़िए तक की जो है ना जिम्मेदारी दे दी है। जो बच्चा खिलौने से खेलता था उसके हाथ में अगर आप रिमोट कंट्रोल गाड़ी दे देंगे तो वही हाल होगा रिमोट कंट्रोल गाड़ी का, जो एक चाबी ठीक से है चलने वाली है, जी, खिलौने का ठीक है। होता है। बहुत शुक्रिया जलानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यूसुफ साहब। जैसे मैं आपको पहले बोला कि ये लोग फ़र्ज समझते हैं कि पीपल्स पार्टी भी तनकीद करनी है, तो उन्होंने कराची के लोगों का ही नाम लिया, मैंने 3 नाम आपको गिनवा दिए और लिस्ट पड़ी हुई लेकिन है उनका पूरी। कहना यह है कि मुर्तजा वहाब तो अभी बच्चे हैं, उनका अब इनकी जिनको कुछ पता नहीं था, उनको वो उनके खिलौनों से खेलने का टाइम था उन वो, और उसके बाद उसको एकदम से जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना दिया, तो उनको ये तो वो मतलब लाइल में वो कराची की सारी सियासत से और सारी सिचुएशन से। ये शायद ये लाइलम है कि मुर्तज़ा वहाब का पर्सनल उनका सीवी क्या है। वो एक बैरिस्टर हैं, यूके से क्वालिफाइड और बैरिस्टर हैं। उनकी वालदा का भी उनकी सियासी। वालदा का बैकग्राउंड मेरे ख्याल से सियासत से तकरीबन 30 से 40 साल पुराना वाबस्तगी। जी जी। उसके अलावा मुर्तज़ा वहाब पे ही बात करें, फौजिया वहाब पे आप नहीं जाएंगे, वो तो एक ग्रेट लेडी थी और ग्रेट पॉलिटिशियन थी। इनको शायद मुर्तज़ा वहाब की ही सीवी नहीं पता कि वो एक बैरिस्टर हैं, अगर आप एजुकेशनल लेवल पे देखें। उसके बाद वो लॉ के एडवाइज़र हैं पूरे सिंध के लॉ। ये तो मेयर कराची की बात कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कराची एक शहर है हमारे सिंध का, वो पूरे सिंध के लॉ के स्पेशल एडवाइज़र हैं। उससे पहले वो एनवायरनमेंट के रहे हैं। अब इतनी बड़ी पूरी सिंध लेवल की मिनिस्ट्रीज वो संभाल चुके हैं, तो एक शहर संभालना मेरे लिए, मेरे ख्याल से उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। थोड़ा इनको पढ़ने की ज़रूरत है अभी। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले थोड़ी सी कॉमेडी वाला सीन हो गया था। खैर हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सारी सियासी जमातें जो है पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रही है। पीपल्स पार्टी ने आगे की क्या हिकमत अमली तैयार की है? पीपल्स पार्टी ने अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 फरवरी से कराची टू इस्लामाबाद हमारा लॉन्ग मार्च होगा। ठीक है। और ये पाकिस्तान की आवाम के फेवर के लिए किया। ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी सिंध में गवर्नमेंट है, हमारे वफाक में MP MNAs हैं, हमें पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत के पेश नज़र इस लॉन्ग मार्च का ऐलान करना। लेकिन इससे पहले भी कई दफ़ा लॉन्ग मार्चेस की गई हैं। ये लॉन्ग मार्च क्या अपने मुतालबात, जैसे पीपल्स सॉरी जमात इस्लामी अब अपने मुतालबात पे डटी हुई है, क्या ये लॉन्ग मार्च भी उसी उसी नौयत की होगी या फिर ये बस कुछ टाइम की होगी और फिर वापस आ जाना उनकी बातों में आके? नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी ने शुरू में, अगर आप जरदारी साहब के कोर्स देख लें, बिलावल साहब के, कि हम लोगों ने मुबारकबाद भी दी इमरान खान को एज अ वज़ीर आज़म सेलेक्ट होते हुए। तो और ये भी साथ में बिलावल साहब का पैगाम था कि हम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी, और शुरू में हमने साथ दिया भी, अगर आप देखें उनके वज़ीर आज़म। लेकिन अब आवाम के लिए बेहतरी में यही है कि हम उनके ख़िलाफ़ जाएं और लॉन्ग मार्च करें। हमें अगर अपने हुकूमत से, या अगर हम लोग कोalition भी कर सकते थे PTI से, कोई हमें गर्ज अगर अपनी होती, बिलावल साहब को अगर अपनी पार्टी के लिए कुछ करना होता, तो इमरान खान के साथ मिल के बैठ के, और जैसे MKM वाले बैठे हैं, हालांकि कुछ भी नहीं उनके वाले, लेकिन वो बैठे हुए उनके साथ है, इस तरह हम भी बैठ सकते थे। लेकिन शुरू से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाम के लिए बात की, और अभी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पानी सर से ऊपर निकल चुका है और अब आवाम से बर्दाश्त नहीं हो सकता। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि इस नाहल वज़ीर आज़म को हटाया जाए और किसी ऐसे, या तो इलेक्शंस करवाया जाए, या अगर इन हाउस चेंजेस भी होते हैं तो किसी ऐसे अहल बंदे को लाया जाए जिसको सियासत की नोआ हो, जो अपने आवाम को समझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये लॉन्ग मार्च जो है ये महंगाई के खिलाफ करने जा रहे हैं आप लोग। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें, खाने पीने की जो अशिया खुर्दोनोश है, उन सब के खिलाफ ये लॉन्ग मार्च करने के लिए जा रहे हैं। और ये कहाँ से? मज़ार कायद से स्टार्ट होगी और इसके अख्ताम का इस्लामाबाद से। ठीक है जी। और वहाँ पे जाके हम लोग धरना देंगे। अच्छा, वहाँ पे धरना देंगे। और उसमें कौन कौन होगा आपके इसमें? जो पाकिस्तान के मुफाद में सोचे वो हमारे साथ हो। सही है। तो आपने और सियासी जमातों को भी दावत दी है इसमें? जी। कौन कौन सी सियासी जमातें? सारी सियासी जमातें जो हैं, चाहे वो PTI के साथ कोalition में हो, चाहे वो अगेंस्ट हो, हमने सबको दावत दी है कि हमारा साथ दें। और
पीडीएम की अगर आप बात करें तो उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया। पीडीएम के ऐलान से पहले बिलावल साहब का ऐलान इसीलिए हुआ है क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जाते जाते ही पीडीएम से कोई ना कोई बात हो जाएगी, डील हो जाएगी। और बात जैसे तनकीद हर चीज़ की पीपल्स पार्टी पे होती है, पीडीएम की भी डील होगी तो वो भी पीपल्स पार्टी के गले में आएगी। उससे पहले ही पीपल्स पार्टी ने खुद ऐलान किया है कि हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे और इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ हम लोग जाएंगे। उसका रीज़न ही यही था कि बाकी जमातों, लेकिन हमने दावत सब जमातों को दी, पीडीएम्स को, पीडीएम की जमातों को भी दी और हुकूमत के साथ जो जमातें कोalition में हैं उनको भी दावत दी। अच्छा ठीक है, इनमें कौन कौन सी जमातें होंगी, मतलब जो जिनको आपने दावत दी है? ये दावत तो सारी जमातों होती है, जमातें तो उनकी तरफ किन जमातों ने इसमें आने की जो है आपको यकीन दहानी दिलाई है? अभी तक किसी की तरफ से नहीं। किसी तरफ से भी? अच्छा, ये 27 फरवरी जी 27 फरवरी से और कायद आज़म के मज़ार से, ठीक है, कायद से शुरू होगी, इस्लामाबाद तक जाए। अच्छा, क्या ये जो आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, मैं मतलब मेरा इससे पहले जो सवाल था कि इससे पहले भी कई दफ़ा लॉन्ग मार्चेस की गई हैं लेकिन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्या अब उनको फ़र्क पड़ सकता है कि जो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि बड़ी वहाँ पे हम प्रोटेस्ट भी देंगे, वहाँ पे करेंगे, वहाँ पे जाके इस्लामाबाद में? देखिए अब भी अगर उनको फ़र्क नहीं पड़ता है तो वो डूब मरने का मकाम है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम जब वो निकलेगी सड़कों पे। और देखें डी चौक पे जब एक इन लोगों ने धरना दिया था उस टाइम पे भी 103 दिन का मेरे ख्याल से धरना था या 105 दिन का, मुझे सही से याद नहीं। वहाँ पे उस टाइम पे भी लोग बैठे थे और वो इसीलिए बैठे थे कि वो उस वक्त की हुकूमत से तंग थे। तो अगर ये नायल वज़ीर आज़म उसको सीरियसली नहीं लेता है हमारे लॉन्ग मार्च को, तो हम लोग वहाँ धरना देंगे और तब तक बैठेंगे जब तक या तो हम महंगाई से छुटकारा पा लें या तो हमारे नायल वज़ीर आज़म से हम लोग छुटकारा पालें। तब तक इंशाल्लाह हम लोग वहीं पे धरने में होंगे और इसका मुस्बत आप रिएक्शन देखें। लेकिन वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ तो इंटरनेशनल ही है, मतलब इसमें हुकूमत ने अपनी तरफ से तो कोई एडिशन नहीं किया है ना महंगाई में। कैसे नहीं किया? वो इसके इमरान खान के अपने बयान है कि अगर डॉलर पे 1 रुपया भी बढ़ता है तो समझो आपका वज़ीर आज़म चोर है। अगर बिजली का 1 यूनिट फी यूनिट पे अगर कुछ पैसे भी बढ़ते हैं तो आपका वज़ीर आज़म चोर है। जब ये खुद कह चुका है तो अब ये कैसे कह रहा है कि इंटरनेशनली ऐसा हो रहा है? ये तो खुद चोर है, अपने ही बात पे तो चोर है। डॉलर महंगा हुआ जब भी तो वो बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। डॉलर बीच में कम भी हुआ था और तेल की कीमतों में भी आलमी सतह पे कमी हुई थी, लेकिन यहाँ पे कमी नहीं, यहाँ पे बढ़ा है। तो जहाँ अगर उसके साथ हमें रिलेट किया जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, तो इंटरनेशनल मार्केट पे आप देखें ना कि उनकी तनख्वाहें भी उसी लेवल पे मिलती हैं, डॉलर्स में मिलती हैं। और मिनिमम वेजेस आप उनकी देख लें, ये तो सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस यहाँ पे 25,000 की, वफाक ने तो वो भी नहीं की। तो अगर आप हमें इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ रिलेट कर रही हैं तो हमें वैसी फैसिलिटीज दें, हम राजी हैं। भले इतनी महंगाई हो लेकिन वेजेस भी उतनी मिले, तनख्वाहें भी लोगों की उतनी। मेरे पास आए हुए थे गेस्ट, वो यही कह रहे थे कि मतलब लॉकडाउन की तरफ की भी बात मैं भी आपसे करना चाहूंगी कि आगे क्या आप लोगों ने तैयार किया है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है उसमें इजाफा केसेस दिखने में आ रहा है। तो सिंध में भी इसी तरह से जो है क्या SOPs होंगी, किस तरह से वो किया जाएगा। तो वो बोल रहे थे कि जब ये 2021 की बात बता रही हूँ कि जब ये एक बड़ा कोविड का ये था, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई थी, तो वहाँ पे जब ये लॉकडाउन की तरफ हम मतलब उनकी गवर्नमेंट जा रही थी तो उन्होंने पहले अपनी आवाम को वजीफे दिए थे, फिर उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन किया था। तो क्योंकि जिस तरह से आवाम उनकी है कि वो सर्वाइव अभी तक कर रही है और अल्लाह का शुक्र उन्होंने किस तरह से कवर कर दिया। ज़ाहिर है कि आलमी वबा थी और पाकिस्तान में तो हम ये सारी चीज़ें सोच ही नहीं सकते, हमारी हुकूमत आवाम को नहीं कर सकती, इतने वजीफे नहीं दे सकती। देखें करने को कर सकती है अगर हम IMF की गुलामी छोड़ दें। सही, IMF की गुलामी अगर हम छोड़ेंगे तो हम पाकिस्तान के लिए काम कर सकेंगे। ठीक। और ये वही वज़ीर आज़म है जिसने कहा था कि भीख मांगने से बेहतर है मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। और अभी आप देख सकती हैं कि पिछले जो 60-65 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया गया जो इसकी दौरान हुकूमत 3 साल में लिया गया। और ये सारा ये खुद मांग के आया, भीख मांग के आया। अच्छा, अब मैं तो नहीं कहूँगा कि वो खुदकुशी करे, वो गुनाह कबीरा है और हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, लेकिन खुदकुशी से बेहतर है कि वो इस्तीफ़ा दे दे अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म व हया बाकी हो। आपने बात की कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ में वो वाकई में वजीफ़े देते थे। जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया, मैं
यूके गया था कुछ फैमिली विजिट पे। जाना मुझे 10 दिन के लिए आपने था, बताया था वहाँ पे आप फंस गए मैं थे। 2.5 महीने वहाँ फंसा था। जी जी। और यकीन करें वहाँ पे भी लॉकडाउन फ्लाइट्स की लगा हुआ वजह था। से। जी, फ्लाइट एयरपोर्ट बंद हो गया था हमारा कराची का, फ़्लाइट्स नहीं आ रही थी पाकिस्तान। तो यकीन करें वहाँ पे भी लॉकडाउन था, लेकिन मैंने लोगों को तंग नहीं देखा, लोग भूखे नहीं मर रहे थे। सही। लोगों को वहाँ पे वजीफ़े भी दिए जा रहे थे। अगर किसी को कुछ पैसों की भी ज़रूरत है तो वो अपने लोकल वहाँ के जो काउंसिल्स वगैरह हैं उनको कॉल करते थे, वो वहाँ पे प्रोवाइड करते थे। अगर कोई नहीं निकलना चाह रहा था, कुछ जो ओवर एज्ड वहाँ पे फैमिलीज़ थी वो नहीं निकलना चाह रही, तो वो कॉल पे अपने काउंसिल को बोलते थे कि हमें ये राशन की ज़रूरत है या हमें ये मेडिसिन की ज़रूरत है, वो ऑन डोर स्टेप आपको पहुँचाते थे। ग्रेट। मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमें उन मुल्कों के साथ शुमार किया जा रहा है तो हमें वैसी फैसिलिटीज़ दें, हम आपको नहीं कहेंगे कि आपने महंगाई की है। बिल्कुल सही बिल बात है। उसी तरह की जो है खाने पीने की अशिया होनी जी, चाहिए, वो मतलब सहूलियात मिलावट नहीं हमें होनी दी। चाहिए, हाँ, प्योर सारी बिल्कुल। चीजें। और जिस तरह से बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिंध में जो है एक सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन एक गर्दिश कर रहा है, उस पर मतलब मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की तरफ से उसकी तस्दीक भी आ चुकी है, वो फेक है। कौन सा है? इसका लॉकडाउन की तरफ से शादी हॉल्स और नहीं, मार्केट की अभी तक उसमें, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। है ना? जी, ये तो ऐसे ही लोगों में परेशानी फैलाने की। देखिए, लॉकडाउन लगना है अगर हम लोगों ने एहतियात नहीं किया तो। सही। अगर अवाम ने एसओपीज़ पे अमल नहीं किया, खुद देखिए, अगर मैं खुद एहतियात करूँगा तो लॉकडाउन की तरफ हुकूमत नहीं जाएगी। जब आप एहतियात ही नहीं करोगे तो वैसे ही ओमिक्रॉन ने बढ़ना है, और वो बढ़ेगा तो लॉकडाउन की तरफ जाना हमारी मजबूरी बन जाएगी। तो मैं आपके कैमरे के तौर से, आपके चैनल के तौर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा खुद ही ख्याल करें कि लॉकडाउन ना लगे। सही। अगर आप लोग केयर करोगे तो लॉकडाउन की तरफ गवर्नमेंट नहीं जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अभी नुसरत सहर साहिबा भी कह रही थी कि वैक्सीनेशन में बड़ी जो है इसमें करप्शन की गई है, वो क्या मामला है? पता नहीं कैसे कि वैक्सीन तो फ्री लगती है, हाँ हाँ। हमसे थोड़ी पैसे लिए गए। बोले इनको बजट दिया गया था और हाँ, उस बजट में भी बड़ी जो है करप्शन की गई थी। वही बात के तनकीद करना लाजमी है। अगर देखें, करप्शन करनी होती तो आपको वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करते हम लोग। आप किसी भी सेंटर में जाएं, अभी ये बूस्टर का डोज आपको अवेलेबल मिलेगा। जिन्होंने जिस टाइम पे वैक्सीन का टाइम था उस टाइम पे वैक्सीन अवेलेबल थी हर अच्छा, ये जगह। फ्लू वैक्सीन जो बूस्टर है ये, जी, वो उसकी आप बात बता रहे ना? नहीं, फाइजर का वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन की, या आप अच्छा कौन अच्छा, सी? मैं बूस्टर जो अलग से बूस्टर जो लग रहा है। जी, अभी लगेगा ना बूस्टर, जिसने 2 डोज कंप्लीट करवाए हैं उसको बूस्टर लगेगा। मैं भी उसी बूस्टर ठीक है। बूस्टर डोज पे मेरे ख्याल से नुसरत सर ने बोला होगा कि करप्शन हुआ है, या उन्होंने तो किस पे बोला। वैक्सीन का बोला था, वैक्सीन। बहरहाल ये दोनों वैक्सीन पे भी अगर आप जाके पूछ लें किसी भी सेंटर पे, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो सेंटर पे कार्रवाई की जाएगी। और मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे कराची, पूरे सिंध में कहीं पे भी आप ऐसा सेंटर देखो जिसमें वैक्सीन अवेलेबल। मैंने खुद मेमन गोड से लगवाई, चाहता तो मैं भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके, लेकिन एक ये कि मेरे आवाम को क्या फैसिलिटी मिल रही है। मैं खुद उस हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गया हूँ और वहाँ पे मैंने देखा है बहुत ही बेहतरीन सिस्टम चल रहा था। एमएस थे वहाँ के, उन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म से जो है कोरोना का सेक्शन ही अलग किया हुआ था, और लाइन वाइज उनको एक तरीके कार से वैक्सीन लग रही थी। अभी मैंने बूस्टर मैंने भी नहीं लगाया, लगवाना है अभी मैंने। अच्छा, मैंने भी नहीं और करवाया मैं बूस्टर अभी। वहीं जाके लगवाऊंगा, क्योंकि मैं वहीं जाऊंगा जहाँ मेरी आवाम जाती है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाम को कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो अभी भी आप लोगों ने कहाँ पे ये बूस्टर्स के जो आप लोगों ने सेंटर्स बनाए हुए हैं वो किधर हैं? टोटली जितनी भी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको बूस्टर कैंप लगे हुए मिलेंगे। उसके अलावा जो एनजीओज़ वगैरह हैं उन्होंने अलग से भी लगवाए हुए हैं, और जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं ना, बीएचयू डीएचयू, उनमें भी अवेलेबल है बूस्टर सेंटर। ठीक है जी। एक आम बंदा कोई भी हो, उसकी रसाई है, आराम से जा सकता है। वो बेसिक हेल्थ सेंटर में चला जाए, रूरल हेल्थ सेंटर में चला जाए, वहाँ पे आपको वैक्सीन सेंटर मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि हम अगर खुदा न खास्ता अवाम ने जो है एहतियात नहीं की तो हम लॉकडाउन की तरफ जा सकते जी, हैं, तो क्या ये कंप्लीट लॉकडाउन होगा या फिर स्मार्ट की तरफ ये भी स्टार्टिंग में जाया नहीं, जाएगा? स्टार्टिंग में तो स्मार्ट ही लगाया जाएगा, हाँ हाँ, जैसे पहले ताकि हुआ था जी, उसी तरह का होगा। टाइमिंग्स वगैरह आप जी लोग वो कर बिल्कुल लेंगे। टाइमिंग दी जाएंगी। और फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि वो भी अवाम के हाथ में है।
कि वो स्मार्ट में ही कवर कर लेंगे या उनको फिर फुली लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर में तो जो कल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उन्होंने कहा है कि हम लोग अभी कोशिश करें कि वैक्सीनेशन से हम लोग रिकवर करें, हम लोग अभी लॉकडाउन की तरफ ना जाएं, जी। क्योंकि ज़ाहिर है उस लॉकडाउन को भी संभालना बड़ी बात होती है। किस बहुत तरह से मुश्किल घर हो, पे बहुत मुश्किल बैठ होता के है। आवाम को जो है फैसिलिटेट करना बड़ी बात है। जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने जो है लॉकडाउन में, जो पहले लॉकडाउन लगा था, उनमें किस तरह से आप लोगों ने अपने राशन बैग्स और ये जी, सारी जी, चीज़ें जो बिल्कुल। की थी। बहुत मुश्किल होता है ये लॉकडाउन लगाना गवर्नमेंट के लिए भी। ये लोग जो पॉलिटिकल उसमें गेन करने के लिए ये बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी अपने फ़ायदे के लिए लगा रही, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए नुकसान है लॉकडाउन। अवाम को तकलीफ़ होगी तो पार्टी को भी तकलीफ़ होगी। एक मज़दूर जो डेली जाके कमाता है और घर पे रात को अपना राशन लेके जाता है अगले सुबह तक के लिए, रात के खाने तक के लिए, वो अगर राशन नहीं ले पाएगा तो वो हमें वोट नहीं करेगा। ये नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बिल्कुल। तो लोग पता नहीं क्यों इस चीज़ को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपने फ़ायदे के लिए कोरोना का वो लॉकडाउन लगाना चाह रही है, हालांकि हम तो अपने आवाम के लिए सोच रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी यूसुफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? पैगाम वही जो हॉट इशू है इस वक्त ओमिक्रॉन का, और पूरे पाकिस्तान की आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने आसपास के लोगों को बचाएं कि वो इस वायरस से बच सकें और लॉकडाउन की तरफ मुल्क ना जाए। ये आप पे है कि आप किस तरह कंट्रोल करेंगे इस चीज़। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान निदार सबको दें इजाज़त। मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपने दुआ में याद रखें। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।